गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? डॉक्टर धीर फ्रॉम DSK एस्थेटिक्स गुड़गांव। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक हमने चूज़ किया है, माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग के कुछ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं जो हमने अभी रिसेंट स्टडीज़ में देखे, और ये वर्ल्ड ओवर जो हैं स्टडीज़ जो हुई हैं उनसे ये पता लगा है कि माइक्रो नीडलिंग जो है उसका हमारी फेस पे या हमारी स्किन पे कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है। माइक्रो नीडलिंग एक बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जो डर्मा पेन, डर्मा रोलर, डॉक्टर पेन, अलग अलग तरह के डिवाइसेस से हम लोग करते हैं। और माइक्रो नीडलिंग जो होता है वो बेसिकली महीने में एक बार किया जाता है। जनरली 3 से 4 सेशन जो है वो उसका कोर्स होता है। एक महीने में एक बार माइक्रो नीडलिंग की जाती है। और ये जो माइक्रो नीडलिंग है इससे क्या होता है, छोटे 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 हम अपनी स्किन जो जो फेस की स्किन है, वैसे तो माइक्रो नीडलिंग जो है वो हम फेस पे, नेक पे, बॉडी पे कर सकते हैं, आर्म्स पे कर सकते हैं, हैंड्स पे कर सकते हैं। पर्टिकुलरली उन एरियाज़ पे कर सकते हैं जो हमें लगता है कि रिंकल्स आ गए हैं, स्किन की जो कोलेजन है वो कम हो गया है, थिकनेस कम हो गई है, स्किन थोड़ी-सी ओल्ड लग रही है। तो स्किन की रिजुविनेशन के लिए, और इसका जो प्रोसेस है बेसिकली ऐसा कैसे होता है, क्योंकि हम बॉडी में, जैसे आप जानते हैं कि जब ज़ख्म होते हैं, तो जब शरीर में ज़ख्म होता है, शरीर उसको भरता है। वैसे ही माइक्रो नीडलिंग का जो प्रिंसिपल है, इसमें क्या होता है कि हम छोटे-छोटे माइक्रो नीडल्स से हमारी स्किन में, या जो हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो उसकी स्किन में माइक्रो पंक्चर्स करते हैं, जैसे छोटे-छोटे ज़ख्म इंड्यूस करते हैं। और वो इतने छोटे होते हैं कि उनमें ब्लीडिंग नहीं होती, उसको पिन पॉइंट ब्लीडिंग बोलते हैं। तो उन ज़ख्मों से क्या होता है, बॉडी को एक मैसेज जाता है, जो स्किन के अंदर सेल्स होते हैं, डर्मिस के अंदर, उनको ये मैसेज आता है कि हमें इसको रिपेयर करना है। तो बेसिकली ये जो माइक्रो नीडलिंग का जो रिजल्ट है, इट इज़ एक्चुअली बॉडीज़ ऑन रिस्पॉन्स टू द इंजरी। तो अब होता क्या है, जो लेटेस्ट स्टडीज़ हुई हैं, डर्मेटोलॉजी में क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जिसमें कि हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स या जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उनके ऊपर जो ये ट्रीटमेंट्स की जाती हैं और उनका डाटा बनाया जाता है, और डाटा बना के फिर उनको उस डाटा के बेस पे जो एविडेंस मिलती है कि हाँ, इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो होता क्या है कि माइक्रो नीडलिंग जब महीने में एक बार की जाती है, उससे बहुत, मतलब ऑलमोस्ट एवरीबॉडी 100% गेट्स रिजल्ट। और ये जो इंजरी इंड्यूस की जाती है, उससे जो बॉडी खुद को रिक्यूपरेट करती है, जो बॉडी खुद को रिपेयर करती है, तो होता क्या है, वो कोलेजन की फॉर्मेशन करती है। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जो कोलेजन ज़ख्म जब होता है शरीर में, कहीं कट लग जाता है, गहरा वाला कट, उसमें जो कोलेजन बनता है, वो कोलेजन जो होता है स्ट्रेट लाइन में बनता है, ऐसे पैरेलल्स में। इसलिए वो बहुत बैंड बना देता है, ज़ख्म के जो बैंड बनते हैं। लेकिन जो कोलेजन माइक्रो नीडलिंग से इंड्यूस होता है, वो बैंड शेप में नहीं होता। वो स्किन की नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से होता है। इसलिए कोलेजन की जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है माइक्रो नीडलिंग से। और जो साइंस ने प्रूव किया फैक्ट है वो ये है कि आप 4 सेशन जब लेते हैं माइक्रो नीडलिंग के, मतलब कि हर महीने में 1 बार और 4 महीने तक लेते हैं, तो आपको विदिन फर्स्ट और सेकंड सेशन बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। और डेफ़िनिटली आफ्टर 4 सेशंस आपको जो फ़र्क है, जो स्किन में रिजुविनेशन हुई होती है, वो 400%, मतलब ये एक गारंटीड प्रूवन फैक्ट है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स या फिर साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है विद एविडेंस बेस्ड डाटा, जिसमें ये बताया गया है कि आप 4 सेशन जब माइक्रो नीडलिंग के करते हैं, तो आपके फेस में जो कोलेजन है, कोलेजन क्या है? कोलेजन बेसिकली आपकी स्किन के अंदर का सीमेंट है। जैसे-जैसे हमारी एज 20-25 के बाद हमारे शरीर में, पर्टिकुलरली हमारे फेस में, क्योंकि सन डैमेज होता है, स्ट्रेस होता है, न्यूट्रिशन फैक्टर्स होते हैं, डिज़ीज़ लग जाती हैं, बॉडी का खुद का जो है एक एजिंग होती है, ये सारे फैक्टर्स जो है हमारे कोलेजन पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमारा कोलेजन जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। और बिकॉज़ वो डिप्लीट हो रहा है, तो ये जो ट्रीटमेंट है माइक्रो नीडलिंग, इससे वही कोलेजन जो है 400%, गाइज़, वेरी इंपॉर्टेंट, 400% इंक्रीज़ होता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आप सोचिए कि मतलब
कितना ज़्यादा इसका रिज़ल्ट है और प्रूवन रिज़ल्ट है, और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा केमिकल भी नहीं हम आपके शरीर में डाल रहे हैं, फेस पे डाल रहे हैं, ना ही कोई ऐसा फालतू की दवाइयाँ लग रही हैं, ना कोई बहुत सारी ट्रीटमेंट चल रही हैं एक्सटर्नल, बस आपकी ही बॉडी पे सिंपल माइक्रोनीडलिंग प्रोसीजर किया जाता है। अब माइक्रोनीडलिंग प्रोसीजर जो है वो हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, हम उसको एनहांस करने के लिए, देखिए मान लीजिए किसी पेशेंट को जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा चाहिए, और शी इज़ हैप्पी, ही और शी इज़ हैप्पी टू इन्वेस्ट अ बिट मोर, तो हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग जब करना होता है, उसके करने से पहले जब हम वो प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ कोर्स, जैसे कि इट इज़ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ प्रोसेस, जिसमें कि हम पेशेंट को पहले फेस क्लींस करते हैं। कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि एक्सफोलिएशन, मतलब कुछ एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश या फेस क्लींजर जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आप फेस को एक्सफोलिएट करें हल्का सा, देयर आर लॉट ऑफ एंजाइम बेस्ड एक्सफोलिएटिंग फेस क्लींजर्स। अगर आप वही पहले तो फेस को सिंपली वॉश वॉश करें, साफ़ करें, उसके बाद ये एक्सफोलिएटिंग क्लींजर लगाएँ, उसको साफ़ कर लें। उसके बाद आप कोई भी हाइलुरोनिक एसिड सीरम जो होता है, देखिए हाइलुरोनिक जो है, बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड वो चीज़ है जो जो फिलर्स होते हैं, डर्मा फिलर्स, उससे वो उसी से बनते हैं। तो आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम जो है, जहाँ-जहाँ पे आपने माइक्रोनीडलिंग करनी है, जैसे मान लीजिए कि सपोज़ करें कि मेरा माइक्रोनीडलिंग पेन है, तो मैंने यहाँ से शुरू किया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम उसको एक सिरिंज में भर के, तो हम उसको ड्रॉप वाइज़ गिराते रहते हैं, और उसी एक तो वो लिक्विड जो है वो जब हम माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, तो ग्लाइडिंग में हेल्प करता है, बिकॉज़ वो लिक्विड है, वो स्किन पे पेन को ग्लाइड होने में हेल्प करेगा। दूसरा, वो जो हाइलुरोनिक एसिड है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर जब वो हम माइक्रो नीडलिंग से स्किन को आई मीन वी आर डूइंग दिस पंक्चरिंग ऑफ द स्किन, माइक्रो पंक्चर्स, तो वो जो हाइलुरोनिक एसिड का सीरम है वो इन्फ्यूज़ करता जाता है स्किन में। हमें ये सिर्फ़ डर्मा तक भेजना होता है, डर्मिस तक, हमें इसको सबडर्मल नहीं भेजना होता। और उसके साथ एक एडिटिव चीज़ हम डाल सकते हैं, वो है विटामिन सी। सो ये जो आपका हाइलुरोनिक एसिड सीरम और विटामिन सी सीरम, ये दोनों सिनर्जिस्ट इफ़ेक्ट करते हैं। सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट मतलब होता है कि दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी सीरम जब हम लगाते हैं, और साथ के साथ हम जब ये माइक्रो नीडलिंग कर रहे होते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप हल्का-सा वो हाइलुरोनिक एसिड का सीरम लगा दें, जस्ट टू लुब्रिकेट द स्किन, और वो माइक्रो नीडलिंग करें। उसके बाद देखिए, माइक्रो नीडलिंग का जो पंक्चर किया जाता है, मतलब जो स्किन में पंक्चर्स हुए होते हैं या फिर इंजरी हुई होती है, वो 10 मिनट तक का जो एक्टिव फेज़ होता है, उसके बाद आप उस 10 मिनट के दौरान अपने फेस पे ये जो हाइलुरोनिक एसिड सीरम है, विटामिन सी सीरम है, आप इनको उस पे लगा सकते हैं। लगा के यू कैन सिंपली रब इट विद द हैंड और जस्ट डैब इट स्लोली, ओके। एक तो इससे क्या होता है, विटामिन सी इज एन अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट। हाइलुरोनिक एसिड ऑफ कोर्स इज योर स्किन बूस्टर, इट वर्क्स टू बूस्ट द स्किन, इट आल्सो हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ द प्रोसेस, और साथ के साथ वो सप्पल कर देता है, मतलब हाइड्रेशन देता है, जब हमने उसको पंक्चर स्किन को माइक्रोनीडल किया होता है। तो ये तो हो गया एक बेसिक प्रोसीजर। कुछ और जो स्टडीज़ हैं उसमें ये पाया गया है कि अगर आपको स्किन की टाइटनिंग जो है वो बहुत जल्दी चाहिए, तो आप क्या करते हैं, मतलब एक और तरीका है करने का, जब आपने माइक्रो नीडलिंग करनी है, स्किन को प्रेप कर लिया, मतलब साफ़ कर लिया, उसको उसको एक्सफोलिएट कर दिया, और उसके बाद आप जो है, आप एलईडी लाइट का जो मास्क होता है, एलईडी मास्क, वो एवरी हाइड्रा फेशियल मशीन नाउअडेज़ हैव, नहीं भी हो तो ऑलमोस्ट एवरी क्लिनिक दे हैव एलईडी मास्क, लाइट थेरेपी मास्क बोलते हैं उसको। तो वो जो एलईडी मास्क है, रेड लाइट का जो एलईडी मास्क है, जिसमें मतलब रेड लाइट की सेटिंग कर दें, 5 से 10 मिनट या 15 मिनट भी आप चाहें तो वो आप पहले उस प्रेप की हुई स्किन पे, फेस साफ जो किया हुआ है, उस पे हल्का-सा हाइलुरोनिक एसिड, ताकि वो स्किन ड्राई ना हो, और आप वो मास्क लगाएँ। मतलब वो जो एलईडी मास्क होता है 10 मिनट के लिए। तो जो रेड लाइट होती है वो क्या करती है, आपके फेस की स्किन को बहुत अच्छी तरह से स्टिमुलेट कर देती है। तो वो जो एनर्जी जाती है सेल्स में, दैट ऑलरेडी स्टिमुलेट्स द सेल्स, एक्साइट्स देम, एंड मेक्स देम हंग्री फॉर द प्रोसीजर। तो ये जो माइक्रो नीडलिंग उसके बाद की जाती है, और फिर हाइलुरोनिक एसिड और साथ के साथ विटामिन सी सीरम डाला जाता है, तो इट बिकम्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, और वो सारा कुछ आपस में जो है इतना अच्छा जो एक कॉम्बो बना के रिजल्ट देते हैं कि पेशेंट को विद इन 5 टू 7 डेज़ रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। वैसे तो माइक्रो नीडलिंग जो है वो फर्स्ट डे ऑफ कोर्स आपको रेडनेस दिखेगी, सेकंड डे भी रेडनेस दिखती है, और उसके बाद ऑफ कोर्स कपल ऑफ डेज़ में आपका फेस अच्छा होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को डेफिनिटली रिजल्ट दिखते हैं, लेकिन
3 से 4 सेशन ज़रूर लेने चाहिए पेशेंट को। होता क्या है इंडिया में कि दिस इज़ अ नॉर्मल टेंडेंसी, जैसे कि लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, तो वो कोर्स ही पूरा करते हैं। मतलब एंटीबायोटिक लिया, 2-3 दिन 1-2 दिन खाया, 2-3 खुराक खाई, फ़र्क पड़ गया एंड छोड़ दिया। तो जो जो एक मेडिसिन का एक 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 साइकिल बना है, जो एक पूरा फ़ेज़ बना है कि उसको इतना खाना है, बिकॉज़ दैट इज़ हाउ क्लिनिकल स्टडीज़ आर बेस्ड ऑन। तो वो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि देखिए वो फ़र्क जो है, वो जो आपको इफ़ेक्ट है वो सस्टेन नहीं करेगा। तो मेरी एज़ अ एस्थेटिशियन यही सलाह है, नॉट जस्ट मी, ऑलमोस्ट एवरी एस्थेटिशियन वुड एग्री दैट आपको 3 से 4 सेशन तो माइक्रोनीडलिंग के लेने ही चाहिए। और ये जो 3 से 4 सेशन हैं, महीने में 1 बार करें। कई बार क्या होता है, कइयों का जैसे मान लीजिए बहुत बिज़ी है कोई या नहीं आ सकता हर महीने, तो आप उसको 4 से 6 हफ्ते में भी कर सकते हैं। और ये जब आप करते हैं, डेफ़िनिटली आपको ये भी देखना चाहिए कि जो पेशेंट है उसको विटामिन सी का लिमसी जो टैबलेट जिसको मार्केट में बोलते हैं, विटामिन सी की जो आई मीन च्यूएबल टैबलेट्स हैं, वो आप माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स हैं, वो ज़रूर लें। रोज़ का 500 मिलीग्राम विटामिन सी ज़रूर लें। आप अपनी डाइट में भी थोड़ा-सा सुधार करें, जैसे कि फाइबर्स लें, आप बेसिल सीड्स लें, आधा चम्मच पानी में भिगो के, आप चिया सीड्स ले लें पानी में भिगो के। तो इससे क्या होता है कि बॉडी का अंदर से भी जो है, बिकॉज़ दीज़ थिंग्स क्लीन्स योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड एंड ऑल्सो ईट हेल्दी। क्योंकि सिर्फ फेस पे कुछ प्रोसीजर करने से अगर आप सोचिए कि आपको रिजल्ट आ जाएगा, आएगा ज़रूर, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए, अब जैसे आप जिम जाते हैं, तो जिम जाने में आप ऑफ कोर्स ट्रेन करते हैं, मसल ट्रेनिंग करते हैं, फिर आपके मसल फाइबर ब्रेक होते हैं, फिर आपके फिर मसल बनते हैं, लेकिन आपको साथ के साथ डाइट लेनी पड़ती है। विदाउट प्रॉपर डाइट आप कितना भी ट्रेन करें जिम को, योर मसल्स वोंट कम इन दैट शेप। तो दिस इज बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ बायोफिजिक्स, यू नो एंड योर फिजियोलॉजी। तो आपको ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ आप ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, पर्टिकुलरली माइक्रो नीडलिंग या कुछ भी प्रोसीजर्स करवा रहे हैं एस्थेटिक्स में, तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो डेफिनेटली अच्छा चाहिए। तो वी वर्क ऑन बोथ वेज, वी वर्क ऑन द स्किन एंड वी वर्क फ्रॉम विद इन। Okay, I think I have explained quite well. Again, repeating, I'm emphasizing कि ये जो माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर है, ये बहुत ही अच्छी एक ट्रीटमेंट है। इसका कोई ज़्यादा डाउन टाइम नहीं है, इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। द ओनली थिंग इज़, आप जब भी ये करवाएँ, किसी अच्छे ट्रेन्ड एस्थेटिशियन, डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर कोई ट्रेन्ड जो स्किन के मतलब यू हैव दिस एक्सपर्ट्स हू आर ट्रेन्ड इन कॉस्मेटोलॉजी, उनसे ही करवाएँ। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो प्रोसीजर किया जा रहा है वो कंप्लीटली सैनिटाइज़्ड हो, यू नो उसमें जो आपका स्टेरिलिटी है, वो स्टेरिलिटी मतलब कहीं पे भी कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन का रिस्क ना हो। क्योंकि आप ये देखिए, कोई भी प्रोसीजर जब करें, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, अगर आप उनको गंदे हाथों से किसी चीज़ से टच कर रहे हैं और वही आपकी स्किन पे ड्यूरिंग द माइक्रो नीडलिंग वो जा रहा है, तो हम एक्चुअली बैक्टीरियाज़ या फिर इन्फेक्टिव एजेंट्स को स्किन के अंदर डाल रहे हैं। तो जो हमारा पर्पस है वो सॉर्ट नहीं होगा, बल्कि उसका नुकसान हो सकता है। सो ये प्लीज़ ध्यान रखें। और एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट वो ये है कि आप ये ज़रूर कोशिश करें कि जब भी आप कहीं ट्रीटमेंट करवाने जाएँ, तो ज़रूर कंसल्टेशन लें। डॉक्टर से मिलें, उससे अपना पूरा कंसर्न बताएँ, उसकी बात सुनें एंड देन एक कॉमन आपका अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ, हम क्या अचीव कर सकते हैं, क्या हमें अचीव करना चाहिए। क्योंकि कई बार पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ऐसी होती हैं जो अनरियलिस्टिक होती हैं। तो एज़ ए क्लिनिशियन हमारा ये भी फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उनको थोड़ा रियलिटी से टच में रखकर बताएँ कि व्हाट इज़ बेस्ट इन इन देयर इंटरेस्ट इन द सेफ लिमिट्स। सो गाइज़, हम वीडियोज़ अब लगातार बना रहे हैं, आपको नॉलेज दे रहे हैं। इट टेक्स क्वाइट गुड एफर्ट्स टू ब्रिंग सच वीडियोज़, मेक सच वीडियोज़। हमें स्टडी करना पड़ता है, हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, हमारी टीम को वीडियोज़ को फिर प्रोसेस करना पड़ता है। सो ऑल दिस एफर्ट्स आर डेफिनिटली मच मोर वर्थ अगर आप हमें सपोर्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे वीडियोज़ पे कमेंट्स करें, आप हमें लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में स्प्रेड करें, अपने सर्कल में बताएँ। और आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क अस, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव अस अ फ़ोन कॉल। We are always a phone call away. We are actually located in Sector 56, Gurgaon.
एंड करंटली हमारे क्लिनिक में एज एवरीबडी इज डूइंग, वी आर हैविंग मैसिव डिस्काउंट ऑफर्स गोइंग on due to the festivity, Diwali offers, Navratri offers, and because now it's the I mean, the festive season is on. Karwa Chauth is on the way, Diwali is on the way, Dashera is on the way. So definitely, this is the time of the year when I think we really need to shine. और इसके लिए आप हमारी सर्विसेज ट्राई कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, एंड एज आई सेड, वी आर हैविंग क्वाइट गुड नंबर ऑफ डिस्काउंट्स, वी हैव रेफरल बोनसेस गोइंग ऑन, वी हैव कैश बोनसेस गोइंग ऑन, वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट्स गोइंग ऑन। तो आई थिंक giving it a try, having consultation, and finding out what is best for you is something which we can do for you in this festive offer. Thank you very much for listening to me, watching this video, and giving your time. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you very much again. Wishing you all a lovely day. Dr. Dheer from DHK Aesthetics, Gurgaon.